स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिंपल सॉल्यूशन सेंटर। सिंपल सॉल्यूशन सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। आइए हम लोग ज्यामिति से जुड़ा हुआ क्लास 10th के एनसीईआरटी के प्रश्नावली 6.2 का सॉल्यूशन देख रहे हैं, जिसमें से 2 के पहला का सॉल्यूशन हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में देखे थे। अभी हम 2 के दूसरा का सॉल्यूशन देखेंगे। आप देख लीजिए कि हमको लाना है समांतर EF समांतर QR। देख लीजिए यहाँ पर EF समांतर QR, ये तभी होगा जब PE बटा EQ और PF बटा FR का अनुपात बराबर होगा। तो इसके लिए फिर हम करेंगे, देखिए PE बटा EQ, तो PE कितना है 2 सेकेंड में, सेकेंड के लिए 4 cm है, और EQ या QE एक ही बात ना हुआ, 4.5 cm। cm से cm कैंसिल हो जाएगा। आप इसको दशमलव उड़ा करके ऊपर 0 ले जा सकते हैं और काट सकते हैं। 5 9 45 और 5 8, इसका मतलब 8/9 आया। अगर समांतर होगा इसका मतलब इसको भी आगे वाले जो इधर का अनुपात है उसको भी 8/9 आना चाहिए ना। तो चलिए इधर से अब आ जाते हैं, इस साइड से PF बटा FR निकालते हैं। PF बटा FR, तो PF हमारा कितना है 8 सेंटीमीटर। FR कितना है 9 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कट गया 8/9। देख लीजिए यहाँ पर दोनों का अनुपात समान आ गया। तो दोनों का अनुपात समान आ गया, तो इसलिए हम लिखेंगे कि चूंकि PE बटे EQ बराबर PF बटे FR, जब ऐसा आ गया यानी अनुपात समान है, अनुपात समान होता है तो थेल्स प्रमेय के विलोम से रेखा समांतर होती है ना। तो लिखेंगे, इसलिए नीचे से लिख देंगे, इसलिए थेल्स प्रमेय के विलोम से, क्या लिखेंगे, थेल्स प्रमेय के विलोम से। तो विलोम से क्या होगा, थेल्स प्रमेय का विलोम कहता है कि यदि किसी त्रिभुज में कोई रेखा त्रिभुज के किन्हीं 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। इसका मतलब है कि अब ये जो रेखा है EF क्या हो जाएगा, EF QR के समांतर हो जाएगा। इसमें हो गया। उसी प्रकार से हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा वाला में भी चेक करते हैं कि ऐसा होता है कि नहीं। आइए तीसरा के लिए देखते हैं। तीसरा में कुछ अलग बात है। तीसरा में बात क्या है कि तीसरा में आप देख रहे हैं, पहले गौर से देखिए तो समझ में आएगा कि तीसरा में आपको पूरा नहीं, मतलब पार्ट नहीं मालूम है। PQ मालूम है यानी पूरा मालूम है, फिर PR मालूम है तो इधर से भी पूरा मालूम है, अब PE मालूम है तो इसके ऊपर का पार्ट मालूम है, और यहाँ RF मालूम है तो भी ऊपर नीचल का पार्ट मालूम है। यहाँ आ गया ट्विस्ट, इसमें ऊपर का मालूम है, ये भी ऊपर का मालूम रहता था काम चल जाता। लेकिन इसमें क्या कि ये पूरा मालूम है, ये पूरा मालूम है, और इसमें ऊपर मालूम है, इसमें नीचे मालूम है, तो बात हो गया गड़बड़ ना। तो अब हम क्या करेंगे, पार्ट फिर निकालेंगे। देख लीजिए, हमको PE मालूम है लेकिन EQ ना मालूम है, लेकिन पूरा PQ तो मालूम है, तो हम EQ निकालेंगे। क्या करेंगे, EQ निकालेंगे। तो EQ बराबर क्या हो सकता है, PQ अब माइनस PE हो सकता है कि नहीं। EQ निकालना है तो पूरा PQ में से PE घटा सकते हैं। तब PQ क्या है, PQ है हमारा 1.28 माइनस, उसके बाद क्या है PE 0.18। सेंटीमीटर लिखने का जगह मेरे पास नहीं है इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं, आप लोग जरूर लिखिएगा। अब घटा लीजिए तो क्या आएगा, 8 में से 8 गया 0, 2 में से 1 गया तो 1.1, इतना cm आ गया हमारा क्या EQ। अब इधर वाला में भी वही स्थिति है, पूरा मालूम है, ये मालूम है, ये नहीं मालूम है, तो क्या करेंगे, निकाल लेंगे। PF बराबर उसी प्रकार से हो जाएगा PR घटे FR ना हो जाएगा, PR घटे FR। तो PR कितना है देखेंगे क्वेश्चन में, 2.56 cm छोड़ देते हैं, घटे FR कितना है 0.36, घटा दीजिए, 6 में से 6 गया, 5 में से 3 गया, 2.2 रहेगा। चलिए अब उसके बाद अब तो अलग अलग आ गया, ना। आपको PE मालूम था ही पहले से, EQ भी मालूम हो गया, FR मालूम था ही पहले से, और PF भी मालूम हो गया। तो क्या करेंगे, अनुपात निकाल देंगे। अब निकाल देंगे फिर
पी बटा ई क्यू। तो पी हमारा कितना है, पी है 0.18 cm, अब बटे ई क्यू कितना है निकाले हैं 1.10 cm। cm से cm खत्म हो गया, पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया, नहीं काटी 18/10 से रहने देते हैं हम, देखते हैं क्या होता है। उसके बाद फिर हम निकाल देते हैं 18/110 होगा, हाँ 110 होगा, 18/110 होगा। कटने वाला है तो काटियो देते हैं, 2 × 18 और 2 से 55, यानी ये 9/55 आया ना। अगला को भी 9/55 आना चाहिए समांतर होने के लिए, यानी फिर निकालेंगे पी एफ बटे एफ आर। तो पी एफ कितना है, पी एफ है आपका, पी एफ है 2.20 cm, और एफ आर कितना है, तो एफ आर तो यहाँ निकाले हैं, एफ आर 4F 0.36 cm। cm से cm खत्म होगा, दशमलव से दशमलव कटेगा। अब देखिए तो क्या आ रहा है, घटाव कहीं गलत हुआ है क्या, ठीक है, ठीक ही है, चलिए। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर कटने वाला है, 2 से 110 और 2 से 18 और 2 से 55 और 2 से हो गया 9, ये आ गया 55/9 और ये आया 9/55। तो दोनों बराबर है, नहीं है बराबर, नहीं ना बराबर। तो लिखेंगे चूंकि पी ई बटे ई क्यू डज नॉट इक्वल टू पी एफ बटे एफ आर, इसलिए समांतर नहीं है, ई एफ समांतर नहीं, कौन, क्यू आर। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों प्रश्नों का सॉल्यूशन देख चुके हैं। अगला वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे मैथमेटिक्स को आनंद लेते रहें। जय हिंद।